आज भी झमाझम बारिश। 25 मई को सिटी बस और पार्क में मिलेगी फ्री एंट्री। चंपाई सोरेन को हटाकर सीएम बनेंगी कल्पना सोरेन। झारखंड में बड़ा हादसा होने से टला। हेलो जोहार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के लोगों को गर्मी से मिली राहत, 4 डिग्री गिरा तापमान। आज भी झमाझम बारिश। राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश के कारण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार रांची सहित राज्य में रविवार को भी बारिश की संभावना है। रांची समेत अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान औसत से 5 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक नीचे गिर गया है। राजधानी का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री रहा। रांची का अधिकतम औसत से 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री नीचे है। यही कारण है कि रात में ठंड का अनुभव हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम बदलाव से संथाल परगना के जिलों में भी उषण लहर की स्थिति से राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची समेत झारखंड में रविवार को बादल छाने और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। रांची समेत पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है, गर्मी से राहत मिली है। रांची में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री और अधिकतम 5 डिग्री नीचे है। रांची मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक उपेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, राज्य में मौसम में बदलाव की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। अधिकतम पारा नीचे आएगा और गर्म हवाओं से निजात मिलेगी। राज्य में यह बदलाव 16 मई तक जारी रहेगा। 13 मई को हीट वेव चलने के आसार कम है। इस दिन सामान्य ताप के बीच चुनाव होने की उम्मीद है। झारखंड के लोगों को 25 मई को सिटी बस और पार्क में मिलेगी फ्री एंट्री। बस करना होगा या एक काम। नगर निगम की ओर से लोकसभा आम निर्वाचन में शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में निगम 25 मई को रांची संसदीय सीट के लिए होने वाले चुनाव में मतदान करने वाले शहरी वासियों को कई तरह की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराएगा। मतदान के बाद उंगली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही दिखाने पर 25 मई को निगम क्षेत्र के सभी बंदोबस्त पड़ाव स्थल पर वाहनों को रखने की सुविधा निःशुल्क रहेगी। इसी तरह सभी बंदोबस्त पार्क में प्रवेश एवं सिटी बस की यात्रा भी निःशुल्क रहेगी। पार्क में मतदान करने वाले शहरवासियों के साथ आए नाबालिग बच्चों को भी प्रवेश की सुविधा बहाल रहेगी। निगम के प्रशासक अमित कुमार ने रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों से मतदान दिवस के दिन मतदाता होने के कर्तव्य का निर्वहन ठीक प्रकार से और मतदान जरूर करने का आह्वान किया है। जेएमएम का ताबड़तोड़ एक्शन, एक और नेता को दिखाया बाहर का रास्ता। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को वोटिंग होनी है। वहीं मतदान से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी में रहकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोडरमा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जेपी वर्मा को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निलंबित कर दिया है। जेपी वर्मा गांधी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस आशा में आए थे कि उन्हें कोडरमा से प्रत्याशी बनाया जाएगा। कोडरमा सीट गठबंधन के तहत भाकपा माले के पास चली गई। इससे नाराज हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा वोटों पर दावेदारी है। इनके चाचा स्वर्गीय रीतलाल वर्मा कोडरमा से भाजपा के सांसद रह चुके हैं। इससे पहले भी झामुमो ने बिशुनपुर के विधायक चमरा लिंडा के खिलाफ एक्शन लिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। चमरा लिंडा लोहरदगा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 4 जून के बाद क्या चंपाई सोरेन को हटाकर सीएम बनेगी कल्पना सोरेन? खुद साफ किया रुख। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन लोकसभा चुनाव में काफी एक्टिव हैं। पार्टी ने उन्हें गिरिडीह जिले की गांडेय विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भी उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही कि चुनाव रिजल्ट के बाद कल्पना सोरेन सीएम चंपाई सोरेन को हटाकर झारखंड में मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल सकती हैं। हालांकि उन्होंने साफ साफ शब्दों में इससे इनकार किया है। झारखंड में बड़ा हादसा होने से टला। सभा में सीएम चंपाई सोरेन के पहुंचने से पहले ही टूट गया मंच। झारखंड के साहिबगंज में शुक्रवार को राजमहल लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। कारण, जिस मंच से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जनसभा को संबोधित करने वाले थे वह उनके आने से पहले ही गिर गया। दरअसल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हांसदा के नॉमिनेशन के लिए आयोजित जनसभा के लिए रेलवे इंस्टीट्यूट साहिबगंज में बनाया गया मंच अचानक टूट गया। इस दौरान मंच पर पूर्व मंत्री हेमलाल अपना संबोधन दे रहे थे। मुख्यमंत्री चंपाई
चंपाई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को भी इसी मंच से सभा को संबोधित करना था। गनीमत रही कि उस समय तक मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन नहीं पहुंचे थे, जिसके कारण एक बड़ी दुर्घटना टल गई। प्रत्यादर्शी का कहना है कि मंच 30 लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन इंडिया गठबंधन के उत्साही कार्यकर्ता काफी संख्या में उस पर चढ़ गए, जिसके कारण मंच गिर गया। मंच के गिरने से मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गया है। जानकारी के मुताबिक मंच पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, जिसके कारण काफी संख्या में कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए और देखते ही देखते मंच धराशायी हो गया। मंच की ऊंचाई कम होने के कारण घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इस लोकसभा क्षेत्र में आखिरी यानी 7वें चरण में मतदान होना है। झारखंड कैश कांड में ईडी के हाथ लगा रुपए ढोने वाला सबूत, आलमगीर आलम के PS1 नौकर से पूछताछ जारी। टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी की रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल व संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम से लगातार पूछताछ चल रही है। 8 मई से रिमांड पर जारी पूछताछ के दौरान ईडी को जानकारी मिली कि जहांगीर अपनी स्कूटी से बैग व थैले में रुपए लेकर अपने हरमू रोड के सर सैयद अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में ले जाता था। यह जहांगीर का वही फ्लैट है जहां से ईडी ने छापेमारी कर 32 करोड़ 20 लाख रुपए नकदी बरामद किया था। ईडी ने पूछताछ में मिली जानकारी के बाद अपराध में इस्तेमाल होने वाले स्कूटर को जब्त कर लिया गया है। ईडी संजीव लाल व उनके नौकर जहांगीर की रिमांड अवधि के दौरान ही ठेकेदार मुन्ना सिंह व राजीव सिंह से पूछताछ की तैयारी में है। ईडी को सिंह मोड़ हटिया निवासी राजीव सिंह के ठिकाने से छापेमारी में 2 करोड़ 14 लाख रुपए मिले थे। जेएमएम में वापस लौटना चाहती हैं सीता सोरेन, देवर बसंत के दावे पर क्या बोली बीजेपी उम्मीदवार। दुमका के खुजूरिया स्थित शिबू सोरेन के आवास पर मंत्री बसंत सोरेन व झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल हुई भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के बीच गुरुवार को हुई एक मुलाकात के बाद दोनों आमने सामने आ गए हैं। शुक्रवार को दुमका समाहरणालय परिसर में झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन के नामांकन के बाद मंत्री बसंत सोरेन से मीडिया कर्मी ने बात करने का प्रयास किया। मीडिया कर्मी द्वारा यह पूछे जाने के बाद कि झामुमो छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन गुरुवार को खुजूरिया स्थित आवास गई थी, जहां आपसे मुलाकात भी हुई, क्या कुछ बातें हुई। इस पर मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि भाभी सीता सोरेन मोदी परिवार में गई थी, पर अब उनका भ्रम टूट गया है, अब वह सोरेन परिवार में आना चाहती हैं। बसंत सोरेन के दिए गए बयान के बाद भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस बात से इनकार किया कि वह झामुमो परिवार में पुनः जाना चाहती हैं। दुमका गौशाला रोड में अपने अस्थायी आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बसंत सोरेन ने मेरे बारे में जो बयान दिया है वह सब बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि मैं जब कल अपने खुजूरिया आवास पर गई तो बसंत सोरेन ने मुझे भाजपा में शामिल होने और यहाँ मुझे मिल रहे सम्मान को लेकर बधाई दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी आप भारतीय जनता पार्टी में कोई बेहतर स्थान देखें। हेमंत सोरेन के मामले में नया खुलासा, 22 करोड़ 61 लाख था 4.83 एकड़ जमीन का सर्किल रेट। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े केस में जमीन घोटाले में गिरफ्तार हजारीबाग के डीड राइटर इरशाद, रजिस्ट्रार ऑफ एसोसिएशन कोलकाता के डीड सर्चर तापस घोष व वॉचमैन संजीत कुमार को ईडी ने शुक्रवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत के आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया गया है। ईडी ने कोर्ट से तीनों ही आरोपितों के लिए 3 दिनों की रिमांड का आग्रह किया है। ईडी की रिमांड पिटीशन पर सोमवार को सुनवाई होगी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि जालसाजों ने चिसायर होम रोड की जिस 4.83 एकड़ जमीन का जाली कागजात तैयार कर जनरल बनाया, उसका सर्किल रेट 4,68,291 रुपए प्रति डिसमिल है। इस प्रकार उक्त जमीन की कीमत 22 करोड़ 61 लाख रुपए है। दागी जमीन दलाल और कारोबारी सावधान, शिकंजा कसने की तैयारी में पुलिस चलाएगी विशेष अभियान। रांची पुलिस दागी जमीन दलाल और कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई को और तेज करेगी। इसको लेकर थानावार तैयारी की जा रही है। विशेष अभियान के क्रम में वैसे जमीन कारोबारियों एवं दलाल समेत उनके आदमियों को गिरफ्तार किया जाएगा जो दर्ज मामले में नामजद हैं, अभी पुलिस की नजरों से भागते फिर रहे हैं। इनमें से कई वंचित हैं और पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश है। दर्ज प्राथमिकी की गहराई से छानबीन एवं अनुसंधान के क्रम में कई जमीन दलालों के 50 से भी अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें संबंधित जमीन कारोबारी एवं दलाल प्राथमिकी अभियुक्त थे। पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुसंधान के बाद जारी आंतरिक रिपोर्ट में ऐसे लोगों की गिरफ्तारी का आदेश भी दिया गया है। इसकी भनक लगने के बाद से नामजद बनाए गए कारोबारी एवं दलाल फरार है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा, रांची शहरी क्षेत्र समेत जिला भर में कई स्थानों में जमीन कारोबारी एवं दलाल के विरुद्ध मामले दर्ज हैं। कई मामले में बाद में उनकी संलिप्तता सामने आई है। ऐसे लोगों की धरपकड़ और आगे की कार्रवाई के लिए अभियान को जल्द ही और तेज किया जाएगा।
होटल में प्रतिबंधित मांस परोसने पर हंगामा, थाना पहुंचा मामला तो पुलिस ने दे दी ये दलील। पाकुड़ के महल पहाड़ी रोड स्थित एक होटल में ग्राहक को कथित प्रतिबंधित मांस परोसने की शिकायत के बाद पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। इससे हिंदू संगठनों में आक्रोश है। पीड़ित साहिबगंज के कोटल पोखर निवासी सोनू कुमार यादव ने नगर थाने में आवेदन दिया। पुलिस का कहना था कि जांच में होटल में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित सोनू ने आवेदन में कहा है कि वे अपने 12 साथियों के साथ कोटल पोखर से नगर नबी जा रहा था। संध्या करीब 6:30 बजे माल पहाड़ी रोड स्थित भगत सिंह चौक के निकट एक होटल में नाश्ता के लिए रुका। यह पता नहीं चला पाया कि उक्त होटल दूसरे समुदाय का है। होटल कर्मी से भोजन परोसने को कहा गया। होटल कर्मी ने मांस परोसा। होटल कर्मी से जब यह पूछा गया कि किस चीज का मांस है तो इसे प्रतिबंधित मांस बताया गया। सोनू ने बताया कि इसका विरोध करने पर होटल संचालक के अलावा आसपास के दुकानदार इकट्ठा हो गए और हाथापाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद सभी दुकानदार मिलकर मारपीट करने लगे, ऑटो को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पाकर नगर थाना प्रभारी अजय आर्यन दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। सभी लड़कों को थाना बुलाया गया। इधर विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन कोई कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। नगर थाने में देर शाम तक प्राथमिकी नहीं हुई थी। ध्रुवा डैम में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत। नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित ध्रुवा डैम में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा शनिवार की दोपहर हुई, जहां नहाने के दौरान 2 बच्चे डूब गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चों को डैम से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान दोनों बच्चे डैम में बने खतरे के निशान को पार कर गए। इसी दौरान दोनों बच्चे डूब गए। चुनाव से पहले पुलिस को मिली सफलता। नौरंगपुर में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया नक्सली, बाकी साथी फरार। आगामी सोमवार 13 मई को दक्षिण उड़ीसा के नौरंगपुर जिले में होने वाले मतदान से 4 दिन पहले पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। मतदान के दौरान गड़बड़ी पैदा करने के इरादे से घने जंगल में कैंप लगाए बैठे नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया, जबकि साथी नक्सली बचकर भाग निकले। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों की ओर से इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। दक्षिण पश्चिमांचल पुलिस आईजी चरण सिंह मीणा और नौरंगपुर जिला पुलिस अधीक्षक रोहित वर्मा ने बताया कि पुलिस शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पूरी तरह चौकस है और मतदान के दौरान गड़बड़ी करने की कोशिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शिवलाल महतो ने भाजपा का दामन थामा। बाबूलाल मरांडी ने उन्हें समर्थकों के साथ कराया पार्टी में सदस्यता ग्रहण। प्रदेश भाजपा कार्यालय रांची में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हजारीबाग के नेता शिवलाल महतो ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाजपा का पट्टा पहनाकर शिवलाल महतो का पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाया। आपको बता दें कि शिवलाल महतो 2005 में बड़कागांव विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे। वहीं 2005 में हजारीबाग लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से भी चुनाव लड़े थे। 2014 में बड़कागांव विधानसभा से झारखंड विकास मोर्चा से भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद शिवलाल महतो ने कहा कि पार्टी जो दायित्व देगी उस दायित्व का निर्वहन करूंगा और मोदी जी के 400 पार के आंकड़ों को पूरा करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभी का अभिनंदन करते हुए कहा कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में जाइए तो लोगों को अधिक से अधिक पार्टी से जोड़े और इस लोकसभा चुनाव में अपने पक्ष में अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें।